हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज की है। ठीक है, अभी हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले एक दो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं आपको। देखो, ये है मेरी 0 डिग्री वाली लाइन। ये एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 270 डिग्री। 90 90 ऐड करते जा रहे हैं, 270 में वापस से 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा 360 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल और 360 डिग्री एंगल, दोनों एंगल मेरे लिए सेम है। ये बात ठीक है। अब यही एंगल अगर मैं रेडियन में लिखूं तो ये 0 रेडियन हो जाएगा, ये 2 पाई रेडियन। दिस 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन। 270 को मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाय 2 रेडियन। ये ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना तो आप कर सकते हो। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला कोई भी एंगल कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 डिग्री के बीच वाला कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच में कोई भी एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात ठीक है। एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज नेगेटिव। नेगेटिव एंगल के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x and cotangent x all are positive. सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा और बाकी जो भी बच गए रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट जो बाकी चार बच गए दे आर नेगेटिव। यहाँ पे आपका cos एंड सीकेंट पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट आर नेगेटिव। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने ग्राफ भी बनाए थे, ग्राफ से भी हमने देखा था, ये रिजल्ट्स को हमने ग्राफ से भी प्रूव किया था। ये बात ठीक है। तो इतना डेटा आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो देखो, अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर सकता हूँ। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। अच्छा, ये 80 डिग्री ये तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मेरे को ये बता दो। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसने बोला है कि ये 80 डिग्री के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए साइन 80 डिग्री अगर मैं लिखूं तो पॉजिटिव होगा। कॉस 80 डिग्री तो मेरा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कॉस 80 भी पॉजिटिव होगा। tan 80, सीकेंट 80, कोसिकेंट 80 डिग्री एंड कोटेंजेंट 80 डिग्री ऑल आर, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने हमें एंगल दिया है -150 डिग्री। अब आप मेरे को ये बताओ, -150 डिग्री कहां लाई करेगा? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और वापस 360 यहीं पे आएगा। -150 डिग्री बताना है तो ये देखो, ये एंगल क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो देखो, मैं 0 डिग्री वाली लाइन से शुरू करूंगा। अब आप मेरे को बताओ, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? नेगेटिव एंगल है तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा 150 डिग्री। -150 डिग्री एंगल के लिए मेरे को 150 डिग्री जाना होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 150 डिग्री तो मेरा -150 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात ठीक है। तो -150 डिग्री कहां लाई कर रहा है मेरा? दिस इज इन, ये एंगल देखो, ये एंगल 150 डिग्री है। 150 डिग्री आ रहा है ना, तो 90 से ज्यादा चलना पड़ेगा और 180 से कम चलना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसने ये पूछा है कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। तो आप मेरे को बताओ, -150 तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, tan -150 कोटेंजेंट -150 पॉजिटिव होगा, और बाकी रेस्ट जो भी बच गए रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड पार्ट में हमारा एंगल है 3π/4 रेडियन। इस c का मतलब है रेडियन। इस रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 45 इंटू 3 इज 135 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 135 डिग्री तो ये मेरा 90 और 180 के बीच में है, तो ये तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो साइन थीटा साइन 3π/4 पॉजिटिव होगा, कॉस 3π/4 पॉजिटिव होगा, एंड रेस्ट जो बाकी बच गए रेस्ट आर नेगेटिव। ये बात ठीक है, तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड sin x if cos x is equal to 1/√2, x lies in fourth quadrant। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मेरा एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x का वैल्यू क्या होता है, cos x का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, ये पॉजिटिव ही तो दिया हुआ है हमें, तो सही दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन, cos x हमें दिया हुआ है 1/√2, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप मेरे को ये बताओ cos x क्या होता है, cos x इज पॉजिटिव, एंड हमें sin x का वैल्यू निकालना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x एंड secant x पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो cos x पॉजिटिव, देखो ये cos x पॉजिटिव ही तो दिया हुआ है, तो sin x निकालना है, तो मैंने आइडेंटिटी लगाया sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा sin² x प्लस cos का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin² x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। sin² x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। तो यहां से आएगा sin² x इज इक्वल टू 1/2 sin x इज इक्वल टू प्लस 1/√2 एंड sin x इज इक्वल टू माइनस 1/√2। अब ये दो आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। अच्छा x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sin x नेगेटिव होगा, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये है मेरा आंसर। sin x का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए ना, तो आंसर इज sin x इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, पॉजिटिव अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये क्यों लिखा हमने, नेगेटिव वाला वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल हमारा x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर, x हमारा हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी की तरह है। cos x का वैल्यू निकालना है, sin x का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है -1/2, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ठीक है, x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो sin x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ही दे रखा है, सही दिया हुआ है मतलब, और cos x का वैल्यू निकालना है। तो देखो sin x का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1/2, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा sin x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos x पॉजिटिव। तो देखो sin x नेगेटिव आना चाहिए। x एंगल अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो sin x नेगेटिव होगा,
तो साइन एक्स नेगेटिव ही दिया हुआ है, मतलब सही दिया हुआ है। मेरे को साइन एक्स दिया हुआ है और कॉस एक्स निकालना है, तो मैंने आइडेंटिटी लगाया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स का वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स विल बी 1, ये आ जाएगा 1/4, तो 1 - 1/4, आंसर इज 3/4। कॉस स्क्वायर एक्स आ गया 3/4, तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो यहां से दो आंसर आ गए, एक आ गया cos x इज इक्वल टू √3/2, एक दूसरा आंसर आया cos x इज इक्वल टू -√3/2। अब आप ये बताओ कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। cos x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये तो रिजेक्ट हो गया, तो cos x का वैल्यू आ गया प्लस √3/2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस हटा दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चंस ट्राई करो, और ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। कोई भी अगर पॉजिटिव एंगल है तो हम एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ठीक है, ये है मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और ये वाली जो डायरेक्शन, ये जो अभी मैंने बनाई है, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसी तो चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज। इस तरह के एंगल को हम नेगेटिव लेंगे, ये बात ठीक है। अच्छा, जो भी एंगल होगा वो 0 डिग्री वाली लाइन से ही मेजर करेंगे, तो इससे अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं तब तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल नेगेटिव होगा, ये ठीक है। इतना डेटा याद रखना है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। ठीक है,